यहाँ एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, कि कम्युनलिज्म या धर्म राजनीति में कैसे यह विभिन्न रूप लेता है। सबसे पहला तो डेली लाइफ में विभिन्न लोगों के बीच में आपसी धार्मिक मसले पर बातचीत करते हैं या बातचीत करने के क्रम में उनके भाव में एक्सप्रेस होता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग होते हैं, प्रेजुडिस लोगों में डेवलप करने लगता है, आपस में तनाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसे सुनते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू के प्रति मुस्लिम और मुस्लिम के प्रति हिंदू, इन दोनों के बीच में डेली लाइफ में देखते हैं कि हिंदू बहुत खराब समुदाय है, हिंदू से नफरत कई जगह देखने को मिलने लगता है। उसी तरह से मुस्लिम के प्रति भी हिंदुओं का या क्रिश्चियन के प्रति हिंदुओं का, हिंदू के प्रति क्रिश्चियन का, या विभिन्न धार्मिक समूहों में हम डेली लाइफ में उनका व्यवहार में, उनके बातचीत के क्रम में धीरे धीरे राजनीति में जब दिखाई देने लगता है, तब कहते हैं कि यह राजनीतिक रूप प्रदान हो रहा है धार्मिक आधार पर। तो यह पहला। दूसरा यह है, इलेक्शन के समय में, कैंपेन के समय में जब धार्मिक नेताओं, धार्मिक सिंबल और धार्मिक अपील करने लगते हैं कि इसी धर्म को वोट दिया जाए, या जैसे भाजपा कैसे करती है कि पूरे देश में हिंदुओं की शासन होना चाहिए, हिंदू की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है। तो यह एक सांप्रदायिक पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यह किसी एक धार्मिक समूह का वर्चस्व की स्थापना करने का उद्देश्य लेकर के ये चला है। उसी तरह से मुस्लिमों का भी ओवैसी की पार्टी है AIM, वह भी एक सांप्रदायिक पार्टी ही कह सकते हैं, वह सेकुलर नहीं कह सकते हैं। किसी एक धार्मिक समूह को, धार्मिक इशू और धार्मिक इमोशंस को, सिंबल को, पुराने जो धार्मिक संत महात्मा हैं उनके आगे करके, या उनके विचार या उनके फॉलोअर समझ करके लोगों को मोबिलाइज करता है, धार्मिक ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन करता है, और इसके आधार पे वह राजनीति में जाना शुरू करता है और विभिन्न धार्मिक समूहों में आपस में टकराव भी की भी स्थिति आती है। तो इसका मतलब है कि राजनीति में धर्म का या धार्मिक सांप्रदायिकता का रूप देखने को मिलने लगता है। इसके बाद विभिन्न धार्मिक समूह अपने वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करने लगता है और उसको राजनीति में एक धर्म विशेष को विशेष बढ़ावा देना शुरू हो जाता है और दूसरे धर्म को या दूसरे कम्युनिटी को डिमोरलाइज या उसको मार्जिनलाइजेशन का शिकार होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसमें टकराहट की स्थिति आती है। ये विभिन्न राजनीति रूप है। आज सबसे अगली और सबसे गंदा रूप तब सामने आता है जब धार्मिक विभाजन, समाज का बंटवारा धर्म के आधार पर होने लगता है और इसका अंतिम परिणाम राजनीतिक विभाजन के तौर पे आता है। यानी राजनीति का विभाजन होने लगता है धर्म के आधार पे। इसका हम उदाहरण दे सकते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय राजनीति विभाजन भी शुरुआत हो गया था धर्म के आधार पे और पूरा भारत दो खंडों में विभक्त हो गया था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान और हिंदू बहुल क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया गया। यह सबसे गंदा रूप देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे रूप हैं, धार्मिक दंगे होने शुरू हो जाता है, मार काट और बड़ी मात्रा में लोगों को, एक धर्म के लोग जहाँ जिसका ज़्यादा प्रभाव है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ग्रुप को मारना और काटना शुरू करता है, डराना शुरू करता है, टेरर पैदा करना चाहता है अपना वर्चस्व कायम करने के लिए। यह राजनीति में
धर्म का अलग अलग फॉर्म है, रूप है। धन्यवाद। अब इस